वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप जीरोधा की काइट ऐप को यूज करके शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। अब आप पूछोगे कि थोड़े दिन पहले ही तो मैंने ऐसा वीडियो बनाया था। हाँ बनाया था, बट वो वीडियो फिर मैंने अपने दोस्तों को भेजा फीडबैक के लिए और उन्होंने बोला हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। इस बार मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दबाना तो बनता है। तो फटाफट जानते हैं कि काइट ऐप को यूज़ करके ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर टाइप्स होते हैं BO, CO, AMO, रेगुलर, स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह, उन सब के आखिरकार मतलब क्या होते हैं। मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो जैसे ही आपका जीरोधा का डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है, आपको ईमेल पर काइट ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। वो यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप काइट ऐप में लॉगिन कर सकते हो और साथ ही साथ अपना एक पिन भी सेट कर सकते हो ताकि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाए, यानी आप डबल सिक्योर हो जाओगे। और अगर आपने अभी तक काइट ऐप डाउनलोड ही नहीं करी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करिए काइट ऐप तो आपको मिल जाएगी। काइट ऐप में लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले दिखेंगी वॉच लिस्ट 1 से लेकर वॉच लिस्ट 5 तक। इन हर वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं आप उसको डायरेक्ट यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और 5 लिस्ट आपको अगर दी जा रही हैं तो आप उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वॉच लिस्ट 3 में जाता हूँ और मैं वहाँ पर सिर्फ बैंक के स्टॉक्स ऐड कर देता हूँ। तो मैंने एक SBI कर दिया और एक और कर देता हूँ HDFC बैंक। सिमिलरली जितने भी बैंक के स्टॉक्स मुझे ऐड करने होंगे मैं वॉच लिस्ट 3 में ऐड कर दूंगा और फिर इस वॉच लिस्ट पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसको एडिट करके वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज करके बैंक स्टॉक्स रख दूंगा। तो अगली बार अगर मुझे सिर्फ बैंक के स्टॉक्स देखने हैं तो मैं वॉच लिस्ट 3 में आ जाऊंगा जिसका नाम अब बैंक स्टॉक्स हो चुका है। सिमिलरली मैं वॉच लिस्ट 4 में सिर्फ इंडाइसेस रख सकता हूं, यानी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप एटसेट्रा। और वॉच लिस्ट 5 में हो सकता है आप कमोडिटीज को रख ले। अब देखिए ऊपर जो मार्केट वॉच है उसको आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी बैंक लिखा हुआ दिखेगा। इन दोनों स्पॉट्स को आप चेंज भी कर सकते हो। सेंसेक्स हुआ स्पॉट 1 और निफ्टी बैंक हुआ स्पॉट 2। अब मैं क्या करता हूँ, लेट से मुझे सेंसेक्स की जगह डीमार्ट का शेयर रखना है ऊपर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको स्क्रॉल अप करूंगा और यहाँ पर देखिए पिन टू ओवरव्यू स्पॉट 1 या स्पॉट 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि सेंसेक्स तो रहने देता हूँ, निफ्टी बैंक को हटाकर डीमार्ट कर देता हूँ। तो मैंने स्पॉट 2 सेलेक्ट कर लिया और अब देखिए यहाँ पर डीमार्ट हो चुका है। तो एक तरह से आपका क्विक एक्सेस विंडो है। अगर आपको वहाँ पर टॉप 2 स्टॉक्स रखने हैं या टॉप 2 इंडाइसेस रखने हैं और आप चाहते हैं कि एकदम फटाक से आपको दिख जाए तो आप यहाँ रख सकते हैं। अब एक बार ऑर्डर्स वाली विंडो देख लेते हैं। ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड और GTT दिखेगा। पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, या तो कैंसिल हो गए हैं या पूरे हो चुके हैं। और GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड। गुड टिल ट्रिगर्ड एक बहुत अच्छा फीचर है उन सभी लोगों के लिए जो रोज रोज स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको होल्डिंग्स और पोजीशंस दिखेंगी। होल्डिंग्स मतलब आपकी इक्विटी डिलीवरीज, मतलब एक दिन से ज्यादा के लिए अगर आप कुछ होल्ड करते हो तो वो आपकी होल्डिंग्स में आ जाता है। और पोजीशंस मतलब आपकी इंट्राडे होल्डिंग्स, मतलब आप उसको सुबह खरीद रहे हो और दोपहर तक बेचना चाहते हो, ऐसे स्टॉक्स आपके पोजीशंस में दिखाई देंगे। उसके बाद अगर एक्सट्रीम राइट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वो आपका प्रोफाइल का आइकन है, वहां पर से हम जाएंगे फंड्स में। अब अगर आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर ऐड फंड्स के बटन में कितना भी रुपया ऐड कर सकते हैं UPI, गूगल पे और नेट बैंकिंग को यूज़ करके। और अगर आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आपका फंड वापस बैंक में भी विड्रॉ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर को एक्चुअली खरीदते कैसे हैं। तो मैं आपको ONGC के एग्जांपल से समझाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपनी वॉच लिस्ट 1 में ऐड कर रखा है। तो मैं इसके नाम पर बस क्लिक करूंगा और मुझे बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इसका मार्केट डेप्थ दिख जाएगा, यानी ब्लू कलर में मुझे वो नंबर्स दिखेंगे जो मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं इस शेयर को खरीदने के लिए, यानी कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं और उसका क्या प्राइस कोट हो रहा है। और रेड कलर में मुझे दिखेगा कि कौन कौन लोग इसको बेचना चाह रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बेचना चाह रहे हैं और कितना प्राइस उम्मीद कर रहे हैं वो अपने शेयर के लिए। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझे फंडामेंटल्स दिख जाएंगे इसके, यानी रेशोज दिख जाएंगे। टेक्निकल्स पर क्लिक करूंगा तो इसका बेरिश और बुलिश स्कोर चेक कर सकता हूँ। और स्टॉक रिपोर्ट्स पर क्लिक करूंगा तो इसकी इन डेप्थ स्टॉक रिपोर्ट भी मुझे मिल जाएगी।
अब जाते हैं बाय पे। बाय पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं। लेट से मुझे 2 शेयर्स खरीदने हैं तो 2 टाइप कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट में CNC और MIS में से मैं चूज कर सकता हूँ। CNC होता है कैश एंड कैरी, इसका मतलब होता है डिलीवरी, मतलब शेयर को 1 दिन से ज्यादा यानी लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो हुआ CNC। और MIS हुआ मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। एज द नेम सजेस्ट ये इंट्राडे ट्रेड हुआ, मतलब आप सुबह खरीद कर दोपहर तक इसको बेच देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको MIS ही बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर टाइप में 4 तरह के ऑर्डर्स हैं, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर समझते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब आप अपना मनपसंद प्राइस यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते जिस प्राइस पर आपको शेयर खरीदना है। ये शेयर उसी प्राइस पर खरीदा जाएगा जो प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। लिमिट का मतलब आप यहाँ पर अब अपना मनपसंद प्राइस डाल सकते हैं, मतलब 78 रुपीज़ पर अगर शेयर ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा नीचे जाएगा और जब ये 70 पर आएगा तब मैं इसको खरीद लूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 70 और जैसे ही मैं इसको राइट स्वाइप करूँगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो प्राइस 70 हिट नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आगे बढ़ने से पहले उस पर ध्यान देते हैं। मार्केट का मतलब हमेशा वो होता है कि वो प्राइस जो करेंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है उस प्राइस पर खरीदना या बेचना। लिमिट का मतलब हमेशा वो होता है कि आपके मनपसंद प्राइस पर ही खरीदा या बेचा जाएगा और अगर वो प्राइस हिट नहीं हुआ तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो आपको ये 2 वर्ड के मतलब समझ आ जाने चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस में भी मैंने वर्ड यूज़ करा है लिमिट, मतलब आपको यहाँ पर अपना मनपसंद प्राइस डालने का मौका मिलेगा, बट इसका मतलब अब कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने 78 रुपीज़ में शेयर खरीदा हुआ है, अब आपको लगता है कि आपको इस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि ये शेयर अगर एकदम से ज़्यादा नीचे गिर जाए तो आपको नुकसान ना हो। तो आप क्या करेंगे, 78 में अगर आपने शेयर खरीदा है तो उससे नीचे आप डिसाइड कर लो कि कितना लॉस आप झेल सकते हो और एक लोअर प्राइस यहाँ पर टाइप कर दो। जैसे मुझे लगता है कि 70 तक आएगा तो ये शेयर बिक जाना चाहिए। और देखिए नीचे आपको ट्रिगर प्राइस डालने का भी ऑप्शन मिलता है। अभी ट्रिगर एक और नया वर्ड है, वो क्या होता है वो समझते हैं। मैंने ट्रिगर में यहाँ पर टाइप कर दिया 73। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर अभी ट्रेड हो रहा है 78 पर, बट जैसे ही 73 यानी ट्रिगर हिट होगा तो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। उसके बाद मेरा ऑर्डर सिर्फ इंतज़ार करेगा कि जैसे ही ये 70 पर आए तो मेरा स्टॉक बिक जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि आपका ऑर्डर प्लेस तो हो जाएगा बट आपका ऑर्डर इनएक्टिव रहेगा जब तक कि ट्रिगर प्राइस अचीव ना हो। जैसे ही ट्रिगर प्राइस आया आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा, पर फाइनली वो एग्जीक्यूट होगा 70 पे, यानी जो प्राइस आपने यहाँ पर डाला है उस पे। अभी स्टॉप लॉस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ करा है मार्केट, मतलब आप अपना मनपसंद प्राइस नहीं डाल सकते। और देखिए जैसे ही मैं SLM पर क्लिक करूँगा तो मैं अपना मनपसंद प्राइस वहाँ पर नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रिगर डाल सकता हूँ। अभी ट्रिगर में मैं डाल देता हूँ 73। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही ये ट्रिगर हिट होगा मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और उस समय यानी 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही अगर मान लो प्राइस चेंज भी हो गया तो नए वाले प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने SLM चूज कर रखा है, स्टॉप लॉस मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि आपका 73 का प्राइस हिट तो हो जाता है और आपका ऑर्डर एक्टिवेट भी हो जाता है और एकदम से फिर प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसके आसपास जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पर प्लेस हो जाएगा ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट ऐसे ऑर्डर्स हैं जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं और फटाक से आपका शेयर बेच देते हैं अगर आपका सेट स्टॉप लॉस अचीव हो जाता है तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शेयर्स पहले खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद आप SL या SLM का ऑर्डर लगा सकते हैं उसके साथ में, और ये ऑर्डर सेल वाला ऑर्डर होना चाहिए, बाय वाला नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको फिर से मार्केट कर देता हूँ और एक बार हम एडवांस्ड ऑर्डर्स देखते हैं। एडवांस्ड ऑर्डर्स में ब्रैकेट ऑर्डर है एक तो BO और कवर ऑर्डर है CO और लास्ट में है आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी AMO। तो पहले ब्रैकेट ऑर्डर समझते हैं। अभी ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस तो लगा ही सकते हैं, बल्कि आप अपने प्रॉफिट पर भी एक कैप लगा सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये शेयर अभी 78 पर ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि ये 100 तक जाना चाहिए, 100 तक जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो 100 माइनस 78 कितना प्रॉफिट हुआ एक शेयर पर, 22 रुपये। तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट टाइप कर देता हूँ 22 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर आपको नया शेयर प्राइस टाइप नहीं करना है, सिर्फ अपना एक शेयर पे होने वाला प्रॉफिट टाइप करना है 22 रुपये। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लीजिए। अगर 78 पर चल रहा है और मुझे लगता है कि 70 तक का लॉस मैं झेल सकता हूँ, यानी 8 रुपये का स्टॉप लॉस मैं झेल सकता हूँ, तो यहाँ पर 8 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि फिलहाल अभी शेयर चल रहा है 78 पर जैसे ही शेयर हुआ 79 पर
तो मेरा जो स्टॉप लॉस था जो पहले था 70 पे, वो अब बढ़कर हो जाएगा 71। फिर शेयर प्राइस अगर 80 हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के हो जाएगा 72। यानी मेरा शेयर प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में जो 8 का डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। बट ये तब मेंटेन नहीं रहेगा जब शेयर प्राइस नीचे आ रहा होगा, तब मेरा स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहेगा। ये तभी काम करता है जब शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट लगा दिया 22 रुपये, यानी मुझे इस शेयर पर 22 रुपये का जैसे ही प्रॉफिट होगा तो मेरा ये शेयर बिक जाएगा। और 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी अगर 8 रुपये से ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो मेरा शेयर अपने आप बिक जाएगा। और ऊपर देखिए यहाँ पर लिमिट है। लिमिट मतलब मैं अपने शेयर का प्राइस भी चूज कर सकता हूँ कि कौन से फाइनल प्राइस पे मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो लेट्स से चल रहा है 78 पर और मैं चाहता हूँ कि मैं 70 पर खरीदूँ। तो अब फाइनल नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही ये 70 हिट होगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा और मैं शेयर्स खरीद लूंगा। बट आप ध्यान दो, मैंने टारगेट क्या लगा रखा है 22 का, मतलब 70 प्लस 22 92 रुपीज़ पर अगर ये शेयर चला गया तो मेरा शेयर बिक जाएगा। और 70 माइनस 8 यानी 62 रुपीज़ पर अगर ये शेयर आ गया तो मेरा शेयर बिक जाएगा, क्योंकि वो मेरा स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं कवर ऑर्डर की। अगर आप कवर ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा, बट फिर इस केस में आपको कंपल्सरीली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि 1.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अब फाइनल है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मतलब मान लो 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, मार्केट बंद हो चुका है और आप ऑर्डर लगाना भूल गए थे या फिर आप इतने एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप आफ्टर मार्केट आवर्स में भी एक ऑर्डर लगा सकते हो जो अगले दिन एग्जीक्यूट हो सकता है। बस इसका मतलब यही होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। और फाइनली नीचे वैलिडिटी में आप डे और IOC सेलेक्ट कर सकते हो। डे ऑर्डर का मतलब होता है कि आपका पूरे दिन ऑर्डर एक्टिव रहेगा अगर आपके शेयर्स पार्ट्स में खरीदे जा रहे हैं तो। और IOC मतलब इमीडिएट और कैंसल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मान लो आपने 1000 शेयर्स का ऑर्डर लगाया है, पर हो सकता है ना मार्केट में 1000 शेयर्स बेचने वाला एक अकेला इंसान ना हो और 10 लोग मिलकर 100 शेयर्स बेच रहे हैं, तो आपके 10 ट्रेड लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस होने में कई बार टाइम लगता है। हो सकता है एक बार में आपको 500 ही मिले, अगली बार में आपको 200 मिले और अगली बार में आपको 300 मिले, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। IOC का मतलब हुआ कि एक बार में जितने शेयर्स आ रहे हैं उनको आने दो और बाकी सारों को कैंसिल कर दो। आगे बढ़ने से पहले फिर बता देता हूँ, मार्केट का मतलब जिस भी प्राइस पर शेयर ट्रेड हो रहा है उस पर खरीद लिया जाएगा। लिमिट का मतलब हमेशा वो होता है कि आप अपना मनपसंद प्राइस डाल सकते हैं जिस पर आप खरीदना चाहते हैं। और ट्रिगर का मतलब आपका ऑर्डर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि ट्रिगर वाला प्राइस हिट नहीं हो जाता। अब बात करते हैं CNC की, यानी कैश एंड कैरी। अभी कैश एंड कैरी में भी आपको मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, बट आप सोचिए कि अगर आप इसको लिमिट ऑर्डर पर खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है जब ये 70 पर आएगा तब आप इसको खरीद लेंगे, तो हो सकता है कि 70 कभी हिट ना हो और आपका ऑर्डर कभी प्लेस ना हो। बट आपको तो इंट्राडे ट्रेड करनी ही नहीं है, आपको तो ये शेयर लंबे टाइम तक रखना है। मतलब आप इसको मार्केट में भी खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस हो ही जाएगा। और कैश एंड कैरी के केस में आप BO और CO ऑर्डर नहीं लगा सकते। देखिए जैसे ही मैं BO पर क्लिक करूंगा तो कैश एंड कैरी चला जाएगा और सिर्फ MIS ही रह जाएगा। तो मतलब कैश एंड कैरी अगर आपको लगाना है तो आप रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर AMO लगा सकते हैं, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और अगर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी लिखा हुआ है। डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब अगर आप 1000 शेयर्स खरीद रहे हैं पर मार्केट को यही बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ 200 खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ 200 डाल दीजिए, तो सबको यही लगेगा कि आप 200 शेयर्स खरीद रहे हैं। अब जैसे ही आपने ये शेयर खरीद लिया तो आप अपने ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटेड में दिख जाएगा ONGC के 2 शेयर मैंने खरीद लिए हैं 78 रुपीज़ में। और अगर वो ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा तो वो पेंडिंग में दिख जाएगा। फिर मैं पोर्टफोलियो में जाऊंगा और पोजीशंस में दिखेगा। पर देखिए ध्यान दीजिए, मैंने CNC में खरीदा है, डिलीवरी में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी डिलीवरी के लिए आप खरीद रहे हो वो आपको होल्डिंग्स में दिखेगा, ना कि पोजीशंस में। और वो बिल्कुल सही बात है। ये अगले दिन से मुझे होल्डिंग्स में दिखना स्टार्ट होगा, बट आज के दिन ये मुझे पोजीशन में ही दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ना मेरा मन करे मैं 3 बजे तक 3:30 बजे तक इसको बेच दूँ, तो अगर मैं नहीं बेचूंगा तो ही ये होल्डिंग्स में आएगा। अब अगर मुझे इसको बेचना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और एग्जिट पर क्लिक करूंगा। अब ध्यान दीजिए, एग्जिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जितने भी शेयर्स आपने खरीद रखे हैं सबका ऑर्डर लगने लग जाता है। बट आप यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। मान लो 2 की जगह मैं 1 शेयर बेचना चाहता हूँ तो मैं 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं अलग अलग ऑर्डर टाइप चूज कर सकता हूँ। मार्केट मतलब जिस भी प्राइस पर वो चल रहा है उसी प्राइस पर बिक जाएगा। लिमिट मतलब ये 78 पर चल रहा है बट मुझे लगता है कि ये 100 पर जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा, तो मैं 100 टाइप करके यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर वो प्राइस अचीव नहीं हुआ तो 3:30 बजे ये मेरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा।
और यही है वो जगह जहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और आप सेम लॉजिक को यूज करके ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो, बट वो आप सिर्फ इंट्राडे में लगा सकते हो, कैश एंड कैरी में नहीं लगा सकते। और अगर आपको लगता है कि आप इसको बेचना भूल गए हो और आप अगले ट्रेडिंग सेशन में बेचना चाहते हो, तो आप AMO लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यहाँ पर भी आप डे और IOC में चूज कर सकते हो और डिस्क्लोज क्वांटिटी अगर आप चाहते हो तो कम दिखा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ GTT क्या होता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। आप ONGC पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको क्रिएट GTT का ऑप्शन दिखेगा। GTT मतलब आपका ये ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहता है और आप एक बार में ऐसे 50 ऑर्डर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर्स मैंने आपको बताए वो 3:30 बजे तक, यानी जब तक ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाता है तब तक अगर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वो अगले दिन के लिए वैलिड नहीं रहते। बट GTT जो ऑर्डर है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। मान लो ये ONGC का शेयर है जो अभी 78 पर है, आपको ऐसे ही दिल में तमन्ना है कि हो सकता है ये 40 पर आ जाए, तब आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ प्राइस पर डाल दो 40 और आप ट्रिगर प्राइस पर डाल दो लेट्स से 50। तो क्या होगा कि जब तक 50 का प्राइस हिट नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा, और एक बार 50 का प्राइस हिट हो गया मतलब आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और फिर जब 40 का प्राइस हिट होगा तब ये शेयर्स खरीद लिए जाएंगे आपके नाम पर। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान लो 50 पर आकर ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है पर 40 नहीं आता है, ऑर्डर आपका खरीदा नहीं गया, तो उस दिन आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप सिमिलरली यहाँ पर क्वांटिटी में भी अपनी क्वांटिटी टाइप कर सकते हैं और आई अग्री पर क्लिक कर आप राइट साइड स्वाइप करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट एक्टिवेट कब होगा? ट्रिगर प्राइस आने पर। और सिमिलरली आप सेल की तरफ भी लगा सकते हैं ये ऑर्डर। अब ट्रिगर टाइप देखिए, सिंगल या वन कैंसल्स दी अदर। सिंगल की बात करते हैं तो वो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप प्राइस कोट कर दीजिए। अगर ये अभी 78 पर चल रहा है और आप इसको 150 पर बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ 150 लगा दीजिए और ट्रिगर प्राइस में आप डाल दीजिए 145 एग्जाम्पल के लिए। तो जब ये 145 के ट्रिगर प्राइस हिट करेगा तब आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा, और उसके बाद अगर 150 प्राइस आ गया तो ये शेयर्स बेच दिए जाएंगे। ये तो हो गया ट्रिगर टाइप सिंगल में। अभी OCO का मतलब क्या होता है? वन कैंसल्स दी अदर। मतलब यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट की साइड तो कैप लगा ही सकते हैं, बट आप लॉस की साइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप कि अब ये 78 पर चल रहा है और ये 60 तक आ गया तो आप इसको बेच देंगे। तो आप यहाँ पर प्राइस में 60 टाइप कर दीजिए और ट्रिगर प्राइस में आप 65 टाइप कर दीजिए। अब होगा क्या कि अगर ये शेयर ऊपर गया और 145 हिट हो गया तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा और 150 हिट होने पर ये बेच दिया जाएगा। बट अगर ये नीचे आया 78 से तो 65 हिट होने पर एक्टिवेट हो जाएगा और 60 हिट होने पर ये बेच दिया जाएगा। अभी GTT ऑर्डर 1 साल तक वैलिड ज़रूर होता है, बट ये कुछ केस में कैंसिल भी हो सकता है। मान लो ONGC ने डिसाइड करा कि वो स्टॉक को स्प्लिट कर दे, तो 78 का एक शेयर हो सकता है 39 के 2 शेयर हो जाएं। उस केस में आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाए थे या प्रॉफिट में कैप लगाई थी वो सारी इनवैलिड हो जाती हैं और आपका GTT ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ये तब भी कैंसिल हो जाएगा जब आपका सिर्फ ट्रिगर प्राइस हिट हुआ हो, बट आपका एक्चुअल बाइंग या सेलिंग प्राइस हिट ना हुआ हो। वो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे प्लेस करते हैं ज़ीरोधा की काइट ऐप से ऑर्डर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक दबा के हमें बताइए कि आपको पसंद आया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। मेरा नाम था मनदीप और हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। बाय।